बेटा, बच्चे चले गए क्या पढ़ के? जी अम्मी चले गए। अब ऐसा करो, तुम भी थोड़ा सा आराम कर लो। स्कूल से आती हो, आराम भी नहीं करती, घर के कामों में लग जाती हो, बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती हो। अरे अम्मी आप मेरी फिक्र बिल्कुल मत किया करें, आप बस अपनी तबीयत का ख्याल रखें। और हाँ, कल डॉक्टर के पास जाना है ना, मैं स्कूल से जल्दी वापस आ जाऊंगी। अरे बेटा, क्यों पैसे जाया कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ पैसे अपनी शादी के लिए भी बचा के रखो। वैसे भी तुम्हारे सर पे कौन सा तुम्हारे भाई का साया है, और तुम्हारे बाप के मरने के बाद तो रिश्तेदारों ने हमें पूछना ही छोड़ दिया। अम्मी आप फिक्र क्यों करती हैं? जिसका कोई नहीं होता है ना, उसका खुदा होता है। अम्मी बहुत दिन हो गए, आपा नहीं आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कह रही थी कि डॉक्टर के यहाँ जाना है। तुम बस दुआ करो, इस बार अल्लाह ताला उसे बेटे से नवाज दे, नहीं तो उसकी सास और उसका शौहर उसकी जिंदगी अजीरन कर देंगे। अम्मी अगर बेटा नहीं हो रहा है तो इसमें आपा का तो कोई कसूर नहीं है ना, ये बात असद भाई को क्यों समझ में नहीं आती है? अरे बेटा, वो अपनी माँ के कहने पे है, मुझे तुम्हारी और फायजा की बहुत फिक्र रहती है। तुम ऐसा करो, मेरे भाई से मेरी बात करवा दो। मामू से बात करवा दो। अम्मी मामू का ना एक बार भी खैर खैरियत मालूम करने के लिए फोन नहीं आया, आप ही हैं जो उनको रोजाना फोन करती हैं। अरे बेटा, मसरूफ इंसान है और माशाल्लाह से उसका कारोबार भी तो देखो कितना बढ़ चुका है, भूल जाता होगा। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं उससे बात कर लूं फोन करके या वो मुझे फोन कर ले। बस रहने दें अम्मी, गरीब रिश्तेदार ना उनकी आंखों में खटकते हैं, और कुछ नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो ऐसा है ही नहीं। अच्छा, मैं बर्तन धो लूं, फिर आपकी थोड़ी देर में बात करवा देती हूँ, ठीक है? खुश। वैसे तुम ऊपर क्यों आ गई? नीचे बैठते ना। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। और वैसे भी मैं ऊपर आई हूँ तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करने के लिए। बोलो। तुम मुझे ये बताओ, तुम दुबई कब जा रहे हो? दुबई कल जा रहा हूँ। कुछ लाऊं तुम्हारे लिए? बस तुम आ जाना, मेरे लिए इतना ही काफी है। पक्की बात? फिर कोई शिकवा नहीं करना? बिल्कुल भी नहीं। वैसे तुम्हें याद है वो यूनिवर्सिटी का दौर, जब मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाऊं तो तुम एक हफ्ते तक मुझसे नाराज रहती थी? तब मैं तुम पर अपना हक जताती थी ना। और अब तो मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि तुम सिर्फ मेरे ही हो। अच्छा, इतना यकीन है मुझ पर? खुद से भी ज्यादा। और वैसे भी अब हमारी पढ़ाई खत्म हो गई है, तुमने अपने डैड का बिजनेस भी संभाल लिया, बस अब शहनाई बजने की देर है। हाँ, सही कह रही हो तुम। 5 साल हो गए हमारी मोहब्बत को, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। पहले दोस्त, फिर महबूब, और अब बीवी बनने वाली हो तुम। वैसे एक बात बताओ, शादी के बाद टिपिकल टाइप की बीवी तो नहीं बन जाओगी ना? नहीं यार, शादी के बाद भी मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ही रहूंगी। गुड। माँ मैं तो तंग आ गया हूँ अब। अरे बेटा, ऐसी मनूस लड़की है, हाथों में जान ही नहीं है, ऐसे मर मर के काम करती है। अरे ले आ खाना। नहीं खाना ना हो गया, मुसीबत होगी, पाए पका दी ये। क्या हो गया? ये इतना मर मर के क्यों चल रही हो? क्या हो गया? टूट गई टांगे तुम्हारी?
कल से तबीयत ठीक नहीं मेरी। तबीयत ठीक नहीं है? ए बीबी ये बताओ, क्या तुम पहली दफा माँ बन रही हो? हाँ, 3 बेटियां पैदा करके मेरे बेटे के सर पे डाल दी। हाय हाय, मेरा बेटा कैसे उन्हें ब्याहेगा? और कान खोल कर सुन लो, अगर इस बार बेटा ना हुआ ना तो मैं अपने असद की दूसरी शादी कर दूंगी, समझी? बेटा और बेटी तो अल्लाह की देन है अम्मा, इसमें मेरा क्या कसूर? अरे सुन रहा है तू? कैसी कचर कचर इसकी जबान चल रही है। अरे कसूर तो बीबी मेरा और मेरे बेटे का है, तेरा कोई कसूर नहीं है। जैसी को ब्याह के ले आए हम, मैं तो किस्मत फूट गई। मैंने ऐसा तो नहीं कहा अम्मा। और बस वायदा, अब एक आवाज ना सुनूं तुम्हारे मुंह से मैं। मेरी अम्मा ने क्या कह दिया तुझे जो इतनी जबान चल रही है? और तुम्हारी माँ ने भी तो बेटियां ही पैदा की ना, और अब तुमने यहाँ आई हो, आते ही बेटियों की लाइन लगा दी। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हूँ कि मेरा बेटा कैसे ब्याहेगा इन बच्चियों को, और इसके अब्बा ने कौन सी जायदाद दे दी थी, हाँ, जो हम फिक्र ना करें। जिस दिन से ये लड़की हमारे घर में आई है, हमारे घर में नहूसत बरस रही है, नहूसत। बुलाती हूँ पीर बाबा को, दम कराती हूँ घर पर। अब जा पानी लेकर आ। ओ अम्मा, तू ना आमिर बाबा को बुला ही ले, इस दफा तो मुझे बेटा चाहिए, बेटा। अरे बेटा तू फिक्र ना कर, देखना मैं आमिर बाबा से ऐसा तावीज लाऊंगी, ऐसा तावीज लाऊंगी ना, इस बार तो बेटा ही होगा। देखना, बड़े करने वाले बाबा हैं, तू फिक्र ना कर। अम्मा फिर तू जल्दी से बुला ले उसको। आराम से बैठ जा। अल्लाह, पानी दो अम्मी। फरिया, मुझे मालूम हो गया कि मुझे कैंसर, मैं अब नहीं बचूंगी। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? इस तरह की बातें मत करें प्लीज। तू ऐसा कर, मेरे भाई से मेरी बात करवा दे। हाँ, मैं आपकी बात करवा दूंगी, लेकिन अभी आप आराम करें, अंदर चल के सो जाएं थोड़ी देर। नहीं, हेलो मामू, वो अम्मी से बात कर लें। मॉम, पप्पू की तबीयत कैसी है अब? बेटा उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारे डैड का फोन आया था, हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया उन्हें, टेस्ट हो रहे हैं उनके। ओह, सो सैड। डॉक्टर्स ने तो जवाब दे दिया लास्ट स्टेज है उनकी। तुम्हारे डैड पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी गफलत की वजह से आज उनकी बहन का ये हाल हो गया है। आपने बात की नादिया की? बेटा मैं बात करने ही वाली थी कि उसी वक्त तुम्हारी फूफो की बीमारी की इतला आ गई। अब वो जैसे ही घर आएंगे ना तो मैं उनसे बात कर लूँगी। अब चले मम्मा, मैं सोने जा रहा हूँ, कल भी 2 मीटिंग्स है और जल्दी भी जाना है। ठीक है बेटा। ठीक है, गुड नाइट। हक अल्लाह, बंदिश है इस घर में, नस्ल रोकने के लिए बंदिश की गई हुई है, इसका तोड़ करना होगा। लेकिन बाबा
हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई क्यों करेगा हमारे साथ ऐसा? बस, हमें नाम बताने की इजाजत नहीं है। तो बस बाबा आप इसका तोड़ कर दें, एक बार मेरे घर में पोता हो जाए। मैं तो पोते की शक्ल देखने को तरस गई। ये ले तावीज, बहू के गले में बांध देना, याद रहे उतरे ना। ठीक है बाबा, पहना दूंगी गले में। हक अल्लाह। बाबा, बाबा मसला हल तो हो जाएगा ना? ये ले तावीज, बेगम को पानी में घोल के पिला देना, इंशाअल्लाह बेटा ही होगा। इंशाअल्लाह। हक अल्लाह। इंशाअल्लाह बाबा। हक अल्लाह। हक अल्लाह। वैसे एक बात कहूँ, अच्छी लग रही हो तुम, और ये ड्रेस भी बहुत सूट कर रहा है तुम पर, और बाल इसी तरह खोल कर रखा करो। थैंक यू। तुम बताओ, अपने पेरेंट्स से बात की तुमने? नहीं, अभी तक तो नहीं की। फुप्पो की वजह से डैड बहुत अपसेट है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करते हैं। ना कभी हम लोग उनके घर गए, ना वो कभी हमारे घर आए। सालों गुजर गए। अब कैसी तबीयत है उनकी? नहीं यार, तबीयत ठीक नहीं है उनकी, इसी वजह से हिम्मत नहीं हुई उनसे बात करने की। वैसे भी तुम्हारे डैड को पता है तुम्हारी और मेरी दोस्ती कितनी गहरी है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, मम्मा तो सब जानती है, लेकिन डैड से बात करनी होगी। फुप्पो की तबीयत ठीक हो जाए तो फिर बात करता हूँ उनसे। देखो समीना, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, जीते रहो बेटा। फरियाल बेटा, मामू के लिए चाय लेकर आओ। नहीं बेटा, चाय की कोई जरूरत नहीं। जाओ बेटा। देखो भाई, मुझे मालूम है मेरे बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं है। मेरे मरने के बाद फरियाल बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। मैं चाहती हूँ मेरी जिंदगी में इसकी शादी हो जाए। तुम इसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता तलाश करो ना। अरे आपा, तू क्यों परेशान होती है? मैं अपने ज़ुहैब से शादी करवाऊंगा। ज़ुहैब से? हाँ, देखें आपा, आपको फरियाल के लिए ज़ुहैब का रिश्ता कबूल है? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अब मैं सुकून से मर सकूंगी। लेकिन ज़ुहैब और तुम्हारी बीवी मान जाएगी क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं मानेगी भाई? ज़ुहैब मेरा बेटा है, और मैं जहाँ कहूँगा ना वो वही शादी करेगा। बड़ा फर्माबरदार बच्चा है वो, इंशाल्लाह इनकार नहीं करेगा। अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? क्या सालन में चम्मच ही चलाती रहोगी? हाँ, या कुछ पकाओगी भी? जी जी अम्मा, तैयार है खाना तो, बस वो जरा आज भी तबीयत ठीक नहीं थी। क्या हो गया तुम्हारी तबीयत को? ऐसे खामाखाई छुई मुई बनी रहती हो हर वक्त। क्या तुम अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो? हाँ, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, तुम तो ऐसे है कि पता नहीं कौन सा दुनिया का निराला काम कर रही हो। और ये बताओ, तावीज वाला पानी पी रही हो या नहीं? जी जी अम्मा, पी रही हूँ। सच कह रही है? जी। और तावीज पहना, दिखा दिखा, तावीज पहना तूने? शुक्र है तावीज तो तूने पहना हुआ है। और कान खोलकर सुन ले फायजा, अगर इस बार बेटा ना हुआ ना तो मैं तुझे तलाक दिलवा दूंगी। ना अम्मा, ऐसा गजब ना करना। छोड़ ना अम्मा ना अम्मा, तू खुद बता हमें, आखिर मेरा बेटा कब तक तुझे और तेरी बेटियों को पालता रहेगा? अगर तुझे तलाक हो गई तो वो तेरी बहन है ना फरियाल, उससे कौन शादी करेगा? सोचा है तूने? और एक बात कान खोलकर सुन ले,
इस बार बेटा ही पैदा होना चाहिए। डैड, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, आओ आओ बैठो। जी डैड। बेटा वो, मैं अगर तुमसे कुछ मांगूं तो मुझे तुम मायूस तो नहीं करोगे? बोले डैड, आपसे बढ़कर कुछ नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी फूफी की तबीयत बहुत खराब है, बिल्कुल मौत के करीब है वो। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी बेटी फरियाल से शादी कर लो ताकि उसकी तकलीफ कम हो सके कुछ। लेकिन डैड, ऐसे कैसे हो सकता है? मामा आप ही कुछ कहें। मगर मैं जुबान दे चुका हूं। लेकिन डैड, मैं नादिया को पसंद करता हूं। देखो बेटा, देखो मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में, मुझे रुस्वा मत करना। देखें, आप भाई बनकर नहीं बाप बनकर सोचे। वैसे भी उन लोगों में और हमारे स्टेटस में बहुत फर्क है। ये सब हम इंसानों का बनाया हुआ निजाम है। बहन है मेरी, मौत के मुंह में जा रही है। अगर आज मैं उसके काम नहीं आऊंगा तो फिर क्या फायदा इस रिश्तेदारी का। बस मैं जुबान दे चुका हूं और मैंने फैसला कर लिया है कि ज़ुएब की शादी फरियाल से होगी। और ज़ुएब, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले का मान रखोगे। डैड ने आज तक कुछ नहीं मांगा, और आज मांगा भी तो क्या मांगा? हमारी नींदें हराम करके खुद आराम से सोई पड़ी है। उठ, तूने क्या कसम खा रखी है हमारी जिंदगी आजाब करने की, हमारे घर को वारिस ना देने की? अरे कुछ तो शर्म कर लेती, हमने तेरे पे तरस खाया था। हाँ, तुझे चाहिए था हमारे घर में खुशियां आती और रौनक होती हमारे घर में। अरे अम्मा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? क्यों चिल्ला रही हूँ? अरे इससे पूछ, इस मनहूस से पूछ कि इसने क्या किया है। अस्पताल गई थी, बताया इसने हमें? उन्होंने फिर बताया लड़की होगी। अम्मा सही कह रही है ये? अरे ये क्या बोलेगी मिसनी, क्या बताएगी ये? अरे मुझे पता है, जो पीर बाबा ने तावीज दिया था ना पानी में घोलकर पीने का, वो इसने नहीं पिया होगा, कर ली अपनी मनमानी। तो वारिस कहाँ से आएगा? कहाँ से वारिस आएगा? मनूस औरत, तेरी ये हिम्मत, तूने अम्मा और पीर बाबा का कहना नहीं माना? तेरे को तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। मैंने कोई मनमानी नहीं, जो पीर बाबा ने कहा मैंने वही किया। अरे कब किया तूने वो? झूठी, मार इसको। ये सच ऐसे नहीं बोलेगी। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अम्मा कह रही है, सही कह रही है बिल्कुल। चाहती नहीं है कि कभी मेरा घर आबाद हो, मेरे घर में खुशी आए। हाँ, तुझे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अम्मा, जान से मार दूंगा इसको मैं। नहीं, जान से मार दूंगा मैं इसको। छोड़ मेरी बात। क्यों इसका खून अपने सर ले रहा है? इसको तलाक दे और धक्के मार के निकाल इस घर से। जाए अपनी माँ के घर, हमारी जान छूटे इस मनुष्य से। एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर तूने अब की बार मुझे बेटा नहीं दिया तो तुझे मैं तलाक दे दूंगा और मार निकाल दूंगा, समझी? अरे अभी भी तो इंतजार करेगा। बता दिया डॉक्टर ने लड़की होगी, नहीं तो तलाक। बहुत कहेंगे। अरे मर जा मनुष्य।
हमारे गले पड़ गई है ये। चुप हो जा मेरा बच्चा। रो रो के क्या हालत कर ली। ले जूस पी ले, थोड़ा सा पी लें जल्दी से। ये क्या हो गया मेरी बच्ची? अम्मी वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि असद भाई इतने जाहिल इंसान हैं कि बेटी की पैदाइश पर वो इन्हें तलाक दे देंगे। चौथी ही सही, लेकिन है तो आखिर उन्हीं की बेटी ना। वो तो दूसरी शादी कर रहे हैं, मेरी बच्चियों का क्या होगा? फायजा की तलाक का फैजान को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो वो फरियाल और जोएब की शादी नहीं होने देंगे। अम्मी अब इसमें आपा का और मेरा क्या कसूर है? बेटा कसूर किसी का भी हो, तलाक का जिम्मेदार हमारा माशरा औरत को ही करार देता। ये मुआशरे के नाम नेहाद उसूल सिर्फ हम औरतों पर ही क्यों लागू होते हैं? मर्द क्यों किसी बात का जवाब दे नहीं है? आपा अब आप क्यों रोने लग गई? देखिए मेरी बात सुने, आप पढ़ी लिखी हैं, स्कूल में जॉब कर सकती हैं, आपको अपनी बेटियों का बाप बन के दिखाना है। प्लीज रोना बंद करें, हिम्मत से काम लें। अम्मी शुक्र है बेटा, फायजा से हमारी जान छूट गई। जिस दिन से हमारे घर आई थी मैं नहुसत ही बरस रही थी। हाँ अम्मा, तू ही ब्याह कर लाई थी फायजा को बड़े चाव से। 5 साल में एक खुशी भी नहीं दी उसने मुझे। अरे बेटा मुझे क्या मालूम था, हाँ बेचारी का बाप मर गया था। मैंने सोचा चलो मोहल्ले की लड़की है, शादी भी हो जाएगी, घर बस जाएगा उसका। मुझे क्या पता था ये नेकी मेरे गले आ जाएगी। अम्मा उसने एक बेटा भी नहीं दिया मुझे। अरे तो कौन सा वक्त निकल गया बेटा, अब मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी और देखना कितनी अच्छी तेरी दुल्हन लाऊंगी, आते ही वारिस देगी घर पे। अम्मा जल्दी करवा दे। हाँ बस लग गया मस्का लगाने। हट, दुल्हन का नाम सुनते ही कैसे मुंह पे खुशी बह गई। फरियाल, 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 फरियाल। अम्मी अम्मी क्या हो गया आपको? मामू को फोन कर। मामू अम्मी मामू तो इस वक्त सो रहे होंगे। पर टाइम नहीं है, जल्दी कर। मैं करती हूँ अम्मी, मैं करती हूँ। अम्मी क्या हुआ है? अम्मी क्या हुआ है आपको? अम्मी क्या हुआ है? अम्मी हेलो मामू मामू अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई। आप क्या? प्लीज प्लीज जल्दी से आ जाए घर, प्लीज। अभी आ रहा हूँ मैं। आप अम्मी को संभाले, मैं जल्दी एम्बुलेंस बुला के लाती हूँ। ज़ुएब, ज़ुएब बेटा, ज़ुएब। ज़ुएब बेटा, ज़ुएब जल्दी करो, तुम्हारी पुप्पी की हालत बहुत खराब है, हमें उसको हॉस्पिटल लेकर जाना है। चलो जल्दी करो, चलो। चले चले। अरे सुने, आप मुझे फोन करके बताते रहिएगा।
बेटा तैयार हो गई तुम? जी बस हो गई तैयार, झुमका पहन रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारा गम बहुत बड़ा है बेटा, ये जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, लेकिन अब तुम बेटा इस घर की बहू हो और ज़ुहैब की इज्जत हो। बस अब तुम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ, खुशियां तुम्हारी मुंतजिर हैं बेटा। हाँ चले अम्मी। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता हूँ वो मेरे मुंतजिर है और मैं बस उसी का होना चाहता हूँ। और हाँ, हमारी शादी जिस हालात में हुई है वो तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं बस अपने डैड का वादा पूरा कर रहा हूँ जो मेरे डैड ने तुम्हारी अम्मी से किया था। और हाँ, कान खोल के मेरी बात सुन लो, हमारे आपसी ताल्लुकात जैसे भी हो, अगर इसकी भनक किसी भी फर्द को पता चली, खास तौर पर मेरे डैड को, वरना मुझे तुम्हें मजबूरन तलाक देनी पड़ जाएगी। आज तुम्हारी शादी की पहली रात है, आज सो जाओ मेरे बेड पर। तुम कब तक ज़ुहैब की शादी का शोक मनाती रहोगी? एक इंसान पर जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। कम ऑन, अपनी लाइफ पर तवज्जो दो। मामा, ज़ुहैब ने अपने डैड के प्रेशर में आके शादी की है। जैसे भी की हो, मगर अब वो शादीशुदा है। वैसे भी शानी कल पाकिस्तान आ रहा है। वो ज़ुहैब से ज्यादा हैंडसम और अमीर है। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अब उसके बारे में सोचना चाहिए। मामा, पहले आपने मुझे ज़ुहैब की तरफ माइल किया और अब आप शानी का कह रही हैं। क्या मैं कोई खिलौना हूं? हाँ, कहा था, इसलिए कि वो इकलौता था और अमीर भी। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि वो अपने बाप के कहने पर शादी कर लेगा। उस पर अपना टाइम जाया मत करो और वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा, याद रखना।
नादिया बीबी कहाँ है? वो कमरे में। तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं सौदा लेने जा रहा हूँ। अब चलो ठीक है, मैं खुद चले जाता हूँ। शानी मान तो गया है ना? मानेगा कैसे नहीं, वो तो हमेशा से ही मेरा दीवाना था। मैंने भी उसे यकीन दिला दिया है कि मुझे हमेशा से उसी से मोहब्बत थी। ज़ुहैब तो सिर्फ एक हवा का झोंका था जो मेरे कमज़ोर लम्हों पर हावी हो गया था। गुड, बस अब शानी हाथ से नहीं निकलना चाहिए। शानी ज़ुहैब जैसे 10 लोगों को अपनी जेब में लेके फिरता है। उसने बाहर जाके बहुत मेहनत की और इन 5 सालों में बहुत पैसा बनाया है। उस मनहूस ज़ुहैब की कोई कॉल तो नहीं आई फिर? मामा, आपकी बेटी ने कच्ची गोलियां नहीं खेली, करता होगा फ़ोन, लेकिन उसको मेरा फ़ोन ही बंद मिलेगा। मैंने सिम ही बदल ली अपनी। अब मेरा फोकस सिर्फ शानी और इसकी दौलत है। ज़बरदस्त, अब की ना कल की बात। अच्छा मामा, मुझे शानी के साथ आज लंच पर जाना है, तो मैं चेंज कर लूँ? आप तो जानते ही हैं वो मुझे बताकर कहाँ जाता है। आने दो, मैं बात करता हूँ उससे। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। आओ बैठो बेटा। हाँ तो जनाब, आपको घर की याद आ गई? सुबह से कहाँ थे? ऑफिस भी नहीं गए? डैड बस वो दोस्तों के साथ बाहर था। देखो बेटा, अब तुम शादीशुदा हो, कुछ टाइम अपनी बीवी को भी दिया करो। हाँ बेटा, मेरी बहन के मरने के बाद वो बेचारी अकेली रह गई है। उसे तुम्हारी जरूरत है। उसे टाइम दो ताकि उसके दुख कम हो सके। जी डैड, आप बेफिक्र रहें। फरियाल बीवी है मेरी। अब हमेशा फरियाल के लिए आ गया हूं। आज के बाद आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ज़ुहैब बेटा। जी डैड। कहाँ खो गए हो बेटा? डैड वो मैं फ्रेश होकर आता हूँ। मुझे लगता है कि वो लड़की अभी भी इसकी जिंदगी में है। मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन अभी जो वो बातें करके गया ना, उससे जाहिर होता है कि वो फरियाल की तरफ लौट आया है। अल्लाह करे तो तुम सोच रही हो वही हो। ऐसा ही होगा इंशाअल्लाह। क्या ढूंढ रहे हैं? मिल गई। क्या? तुम्हारी आवाज। फरियाल, आई एम रियली सॉरी। मैं अपने पिछले रवैये से बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे एहसास हो गया है कि वालिदैन की पसंद हर लिहाज से बेहतर होती है। तुम्हें मैं अपने सच्चे दिल से अपना रहा हूं। फरियाल, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे गुनाहगार मत करें प्लीज।
आप मेरे पास वापस लौट कर आ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तुम तैयार हो जाओ, हम बाहर जाएंगे खाना खाने। जाओ, तैयार हो जाओ।